अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जो इतना बड़ा है कि वहां सफर करते हुए आपको 11 बार अपनी घड़ी का वक्त बदलना पड़ता है। क्या वाकई दुनिया का सबसे सर्द शहर भी इसी मुल्क में है, जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री तक पहुंच जाता है और इसके बावजूद लोग वहां जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि इस मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं और एक शहर को रूस का मुस्लिम कैपिटल भी कहा जाता है? और क्या ये सच है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब इसी मुल्क में अपनी ही जमीन अमेरिका को सिर्फ चंद सेंट फी एकड़ के हिसाब से बेचती थी? आखिर इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद यहाँ की आबादी कम क्यों है? रूस की असल ताकत क्या है और इस मुल्क में ऐसी कौन सी हैरानकुन खूबसूरती और राज छुपे हुए हैं जिन्हें देखकर लोग यूरोप को भी भूल जाते हैं? अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस मुल्क के बारे में देखना चाहते हैं। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे कभी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहा जाता था। एक ऐसा मुल्क जो रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। एक ऐसा मुल्क जहां की वुसअतें इतनी ज्यादा हैं कि आप सफर करते हुए 11 बार अपनी घड़ी का वक्त बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रूस की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद रूस की आबादी बहुत कम है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सर्द शहर में लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं? क्या वाकई रूस में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद है? और क्या ये सच है कि रूस के 3 दारुल हुकूमत समझे जाते हैं, जिनमें से एक को मुस्लिम कैपिटल कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के हैरानकुन जवाब देने वाले हैं, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि रूस के बारे में बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, इस मुल्क का सरकारी नाम रशियन फेडरेशन है। रूस की कुल आबादी तकरीबन 14 करोड़ 50 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है। लेकिन अगर बात रकबे की जाए तो रूस का रकबा तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। हैरानकुन बात यह है कि पूरी दुनिया की तकरीबन 10% ज़मीन सिर्फ रूस के पास है। यहाँ तक कि बाज़ माहिरीन मज़ाहिया अंदाज में कहते हैं कि अगर रूस खुद एक बड़ा आज़म होता, शायद दुनिया का नक्शा ही मुख्तलिफ नजर आता। तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया जब रूस के लिए इतनी बड़ी ज़मीन को संभालना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से 1867 में रूस ने अलास्का का इलाका अमेरिका को बेच दिया था और इसकी कीमत सिर्फ 2 सेंट फी एकड़ थी। आज यही अलास्का अमेरिका के लिए तेल, गैस और कुदरती वसाइल का खजाना बन चुका है। ये तारीख का एक अजीब मोड़ है कि आज रूस अपनी सरजमीन के दिफा के लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो अपनी ही ज़मीन को फरोख्त करने पर मजबूर था। दोस्तों, अगर आप रूस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र करें तो आपको 11 मुख्तलिफ टाइम जोन से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब रूस के एक शहर में सुबह हो रही होती है तो दूसरे शहर में रात ढल रही होती है। इस लंबे सफ़र के लिए दुनिया की मशहूर तरीन ट्रेन मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। ये ट्रेन तकरीबन 9000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और कई दिनों तक चलती रहती है। रास्ते में आपको जंगलात, पहाड़, दरिया और बर्फ से ढके मैदान नजर आते हैं, जो इस सफ़र को दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रेन सफ़र में तब्दील कर देते हैं। रूस की सरकारी ज़बान रशियन है, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ 100 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। इस मुल्क में मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, जिनकी अपनी सकाफ़तें और रिवायात हैं। यही वजह है कि रूस को तहज़ीबों का संगम भी कहा जाता है। यहाँ आपको यूरोपीय अंदाज़े ज़िंदगी भी नज़र आएगा और एशियाई सकाफ़त की झलक भी। अगर हम मज़हब की बात करें तो रूस में ईसाईयत सबसे बड़ा मज़हब है, लेकिन इसके बाद इस्लाम रूस का दूसरा बड़ा मज़हब है। रूस में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। यही वजह है कि यहाँ कई शहर ऐसे हैं जहाँ मसाजिद, इस्लामी सकाफ़त और मुस्लिम रिवायात वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। रमज़ान के महीने में यहाँ की मसाजिद में ख़ास रौनक होती है और मुसलमान बड़ी अक़ीदत के साथ इबादत करते हैं। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को है, जो न सिर्फ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि सियासी, माशी और सकाफ़ती मरकज़ भी है। मॉस्को एक ऐसा शहर है जहाँ जदीद इमारतों के साथ साथ सदियों पुरानी तारीख़ी इमारतें भी मौजूद हैं।
यहाँ आसमान को छूती हुई फलकबोस इमारतें भी हैं और सैकड़ों साल पुराने गिरजाघर भी, जो इस शहर की तारीख को जिंदा रखते हैं। मॉस्को का सबसे मशहूर मुकाम रेड स्क्वायर है, जहाँ हर साल लाखों सयाह आते हैं। ये जगह रूस की तारीख और सियासत का मरकज़ समझी जाती है। जब भी आप इंटरनेट पर रूस की तस्वीर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तस्वीर इसी जगह की नज़र आएंगी। रेड स्क्वायर के करीब एक खूबसूरत चर्च मौजूद है, जिसे सेंट बासिल कैथीड्रल कहा जाता है। मॉस्को के करीब ही क्रेमलिन नामी तारीखी किला मौजूद है, जो रूसी हुकूमत का मरकज़ भी है। इसी शहर में सोवियत यूनियन के मशहूर रहनुमा व्लादिमीर लेनिन का मकबरा भी मौजूद है, जिसकी लाश आज तक महफूज रखी गई है। दोस्तों, रूस की मईशत भी काफ़ी मजबूत है। ये दुनिया में तेल और गैस के सबसे बड़े ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है। रूस की मईशत का बड़ा हिस्सा तवानाई की बरामदात से आता है। चीन, जर्मनी और भारत रूस के बड़े तिजारती शराकतदार हैं। अगर तालीम की बात करें तो रूस का लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है, जो दुनिया के बुलंद तरीन तालीमी मयारों में शुमार होता है। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है, जहां दुनिया भर से तलबा तालीम हासिल करने आते हैं। पाकिस्तान और भारत से भी हज़ारों तलबा हर साल रूस में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रूस में तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी और 4 से 5 लाख भारतीय आबाद हैं। ये लोग तालीम, कारोबार और मुलाजमत के सिलसिले में यहाँ रहते हैं। रूस का दूसरा बड़ा और खूबसूरत शहर सेंट पीटर्सबर्ग है। इस शहर को रूस का सकाफती दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ रंग बिरंगी इमारतें, खूबसूरत दरिया और तारीखी पुल इस शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। यहाँ का मशहूर चर्च ऑफ सेवियर ऑन स्पिल्ड ब्लड अपनी मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर में दर्जनों अजायब घर मौजूद हैं, जिनमें लाखों तारीखी नवादिरात महफूज हैं। दोस्तों, रूस का एक और अहम शहर काजान है, जिसे रूस का मुस्लिम दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। ये शहर तकरीबन 900 किलोमीटर दूर वाक़ है और यहाँ मुसलमानों की बड़ी तादाद आबाद है। यहाँ की सबसे खूबसूरत मस्जिद कल शरीफ मस्जिद है, जो अपनी शानो शौकत की वजह से सयाहों की शायद दुनिया का नक्शा ही मुख्तलिफ नजर आता। तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया जब रूस के लिए इतनी बड़ी जमीन को संभालना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से 1867 में रूस ने अलास्का का इलाका अमेरिका को बेच दिया था और इसकी कीमत सिर्फ 2 सेंट फी एकड़ थी। आज यही अलास्का अमेरिका के लिए तेल, गैस और कुदरती वसाइल का खजाना बन चुका है। ये तारीख का एक अजीब मोड़ है कि आज रूस अपनी सरजमीन के दिफा के लिए बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो अपनी ही ज़मीन को फ़रोख्त करने पर मजबूर था। दोस्तों, अगर आप रूस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र करें तो आपको 11 मुख्तलिफ टाइम जोन से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जब रूस के एक शहर में सुबह हो रही होती है तो दूसरे शहर में रात ढल रही होती है। इस लंबे सफ़र के लिए दुनिया की मशहूर तरीन ट्रेन मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। और यही हालात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि दुनिया में अमन और इंसाफ कितना ज़रूरी है। रूस एक ऐसा मुल्क है जहाँ तारीख, ताकत, सकाफत और ख़ूबसूरती सब एक साथ नज़र आते हैं। ये मुल्क हमें ये सिखाता है कि एक कौम अपनी मेहनत, इल्म और इत्तेहाद से दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए दुनिया के मज़ीद दिलचस्प ममालिक की कहानियाँ लेकर आते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।